आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू के दौरान खुद का बेस्ट वर्जन कैसे पेश करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। हेलो ऑल, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, फिर भी इंटरव्यू वाले दिन थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी घबराहट बहुत नॉर्मल है, क्योंकि आप किसी अजनबी या फिर ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स से अपने बारे में बात करने वाले हैं और आपको पता है आपने क्या पहना है, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और अब तक आपके पढ़ाई में या करियर में आपने क्या क्या हासिल किया है, उसके ऊपर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा। तो थोड़ी नर्वसनेस और घबराहट बहुत लाजमी है। इस समय 3 डर हर किसी को होंगे। क्या मेरे कपड़े सही हैं? क्या मैं सारे आंसर्स ठीक से दे सकता या दे सकती हूँ? कुछ फूलिश तो नहीं कह दूंगा या कह दूंगी? और अगर जॉब ना मिली, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये तीनों डर हर किसी को रहेंगे, सिर्फ डिग्री वैरी करेगी। आपकी घबराहट की डिग्री निर्भर करती है कि आपने पहले कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, अभी आपके पास कोई जॉब है, कितना एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा ये घबराहट तब होती है जब कोई अनएम्प्लॉयड होता है। आज हम इस बारे में पूरी डिटेल्स में बात करते हैं। इंटरव्यू के प्रोसेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला इंटरव्यू के पहले, दूसरा इंटरव्यू वाले दिन और तीसरा जब आप हॉट सीट में हैं। इन तीनों स्टेजेस की डिटेल चेकलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू के पहले की प्रिपरेशन की। अगर आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए टाइम दे दिया गया है तो आप खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। नंबर 1, आप होमवर्क करें। होमवर्क कैसे कर सकते हैं? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं उसके बारे में आप जितना डिटेल्स जान सकते हैं उसे जानें। उस कंपनी के, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज़ है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या बिलीव्स हैं, पिछले 2-3 सालों में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इस बारे में पूरा पता करें। किसी इंटरव्यूअर का नाम अगर आपको दे दिया जाता है तो उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर जा करके आप उनके बारे में देख सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट को अच्छे से देख लें, आपको कंपनी के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपने पूरी डिटेल्स जान ली हैं तो इन डिटेल्स के बेसिस पे आपको किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में किए जा सकते हैं, उनके लिए खुद को प्रिपेयर कर लें और एक मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर लें। चाहे तो किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, नहीं तो कुछ करियर सेंटर्स भी ऐसे हैं जो आपकी इंटरव्यू में आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ करियर सेंटर्स का नाम यहाँ डिस्क्रिप्शन में रहेगा। नंबर 2, कीप एवरीथिंग रेडी। इंटरव्यू के पहले ही इंटरव्यू वाले दिन आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसे रेडी कर लें। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें। आपका रिज्यूमे, कवर लेटर, आपके बिजनेस कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस और सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। उस दिन के लिए कुछ ना छोड़ें, क्योंकि उस दिन अगर पता चला कुछ नहीं रेडी है तो आप पैनिक हो जाएंगे। पहले रेडी करने से आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। अब आपको इंटरव्यू वाले दिन जो कपड़े पहनने हैं उनको रेडी कर लें। अगर आप श्योर नहीं हैं किस तरह के कपड़े पहनने हैं तो आप HRD से कनेक्ट करके उस कंपनी का ड्रेस कोड पता कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, कपड़े सब रेडी हैं। इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना दूर है, आप कैसे जा सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और अगर खुद का व्हीकल लेकर जाएंगे तो क्या पार्किंग अवेलेबल है, ये सारे डिटेल्स पता करें। इसके साथ वहाँ की ट्रैफिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि आप टाइम पर पहुँचना चाहते हैं, लेट पहुँच करके आप अपने पैनिक को बढ़ाना नहीं चाहते। आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन सारी कंप्लीट है। नाउ रेस्ट वेल। अब हम इंटरव्यू वाले दिन पर आ जाते हैं। इंटरव्यू वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने का ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ 9 बजे उठते हैं लेकिन आप 4 बजे उठ जाएंगे। आपको इस तरह से बैलेंस करना है कि आपकी नेचुरल बॉडी क्लॉक भी परेशान ना हो, लेकिन इसके साथ साथ आप इंटरव्यू वेन्यू पे टाइम पर पहुंच सकें।
ज़रूरत है तो पहले सप्ताह में अपनी स्लीप साइकिल को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि जल्दी उठने पर पूरा दिन आपके हाथ में रहता है। अब सुबह आप अच्छे से नाश्ता करें, लेकिन नाश्ते में कुछ लाइट और फिलिंग खाएं। बहुत ज़्यादा हेवी नाश्ता ना करें, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए है लेकिन आपको लेथार्जिक नहीं होना है। सो ईट समथिंग लाइट एंड फुलफिलिंग, नथिंग हेवी। आप जल्दी उठें, वेन्यू पर टाइम से पहुँचें। अब जब आप वेन्यू पर टाइम से पहुँच गए हैं तो आप काफ़ी रिलैक्स रहेंगे, ईज़ में रहेंगे। इंटरव्यू वेन्यू पे जब आप एंट्री ले रहे हैं उस समय एक गहरी सांस लें और अपना सीधा पाँव आगे रखें। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ भी बड़ा करने से पहले, कुछ भी अच्छा करने से पहले हम अपना सीधा कदम पहले अंदर रखते हैं। यहाँ पर मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारी बॉडी का राइट साइड डोमिनेंट होता है। जब हम राइट फुट पहले रख रहे हैं तो हम अपने ब्रेन को सबकॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे हैं कि हम कंफर्टेबल हैं। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो पुट योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड फर्स्ट। जब आप अंदर चले जाते हैं, अब अंदर जा कर के आप लोगों को देखें, उनको ऑब्जर्व करें। रिसेप्शन पे अगर कोई है उनके साथ आप थोड़ी बातचीत भी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करनी, लेकिन लोगों को ऑब्जर्व करना है और नॉर्मल हेलो हाय अगर आप कर सकते हैं तो आप करें। इसके पीछे एक वजह है, जब हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, अपने आप में उलझे हुए रहेंगे, उस समय हम पूरे सेल्फ फोकस्ड होते हैं और नर्वसनेस और एंजाइटी और बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके साथ इंगेज्ड हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस समय हमारे माइंड के लिए हम एक डाइवर्शन क्रिएट कर रहे हैं। इंटरव्यू वाले दिन की ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब जब आप एंटर करें, एक स्माइल के साथ एंटर करें, उन्हें विश करें और फिर आप अपनी सीट ले लें। आप हॉट सीट में बैठे हैं। हॉट सीट में जब आप बैठे हैं, आपका गला सूख रहा है, चेहरा लाल हो रहा है, हाथों में पसीने आ रहे हैं और लग रहा है आवाज़ कांप रही है। घबराइए नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। ये याद रखें कि ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस आप जितनी इंटेंसिटी के साथ, जितनी गहराई से फील कर रहे हैं, ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक बात याद रखें कि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी इंसान ही हैं। उनकी आपके साथ कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। आप जो कुछ भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको वो फेस वैल्यू पे लेंगे। जब आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं तो आप एक पॉज लें, उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में थोड़ा फ्रेम करना शुरू कर दें, फिर बोलना शुरू करें। क्योंकि हमारे सोचने की स्पीड हमारी ज़ुबान से हमेशा ज़्यादा फास्ट होती है। हम पहले सोचना शुरू कर देंगे और फिर आंसर देना शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हम कहीं रुक जा रहे हैं या अटक जा रहे हैं। और अगर हमने कुछ सेकंड्स का पॉज लेकर के कॉन्फिडेंटली आंसर दिया तो ये हमारे इमेज को और अच्छी लाइट में प्रोजेक्ट करेगा, ना कि ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट गिना जाएगा। ऑलवेज फ्रेम योर आंसर्स बिफोर जंपिंग इनटू आंसरिंग। हड़बड़ करके कभी भी आंसर ना दें। एक और चीज़ जो हमें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि कुछ इंटरव्यूज़ में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस किए जाते हैं। वो इसलिए नहीं होता है कि वो आपसे पर्सनल कुछ खुन्नस निकाल रहे हैं, वो इसलिए होता है शायद उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि आप स्ट्रेस में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इस फैक्ट को ध्यान रखते हुए अगर ट्रिकी आंसर्स भी हैं, टेक योर टाइम, आंसर दें। किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा आंसर देने से पहले। उससे आपका कॉन्फिडेंस साफ नज़र आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी अंग्रेज़ी इतनी फ्लुएंट नहीं है, इतनी धारा प्रवाह आपकी भाषा नहीं है, कुछ आंसर्स जो आपको लगता है आप अपनी भाषा में, हिंदी में बेहतर दे सकते हैं, तो आप खुद को वहाँ पर एक्सक्यूज़ करके हिंदी में आंसर दे सकते हैं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है। अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज में हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं ये आंसर देने के लिए, हम खुद को एक्सक्यूज़ करके वो आंसर जिस लैंग्वेज में हम ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं, हमें देना है। यही बताएगा कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। इंग्लिश में फ्लुएंट ना होना
इतनी उलझन वाली बात भी नहीं है। आप गलत उत्तर दें, इससे बढ़िया उस भाषा में सही उत्तर दें जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अगर आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में आपका बेस्ट वर्जन नज़र आएगा। इंटरव्यू ओवर, अब आप रिलैक्स्ड हो सकते हैं। इस बारे में ना सोचें कि क्या क्या गलत हुआ, क्या गड़बड़ हुई, मैं ये कह सकता था, वो कर सकती थी। नहीं, अब आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली देख लें आपका इंटरव्यू कैसा गया। गलतियों के बारे में सोचने से अब सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। सो रिलैक्स नाउ। ये हमेशा याद रखें, आपको इंटरव्यू में कॉल इसलिए किया गया था क्योंकि आप में उनको कोई पोटेंशियल नज़र आया, उनको ऐसा लगा कि आप इस जॉब के लिए फिट होंगे, तभी उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। इंटरव्यू वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच से है, जिसका मतलब है किसी से मिलना या देखना। एंड ट्रीट इट एज अ मीटिंग। जब आप मीटिंग की तरह इसको लेंगे तो आपकी नर्वसनेस, आपकी घबराहट थोड़ी सी कम होगी। इंटरव्यू के कंप्लीट प्रोसेस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, बिफोर द इंटरव्यू, उसके लिए आप अपना होमवर्क करें, मॉक इंटरव्यूज़ दे लें, डॉक्यूमेंट्स, ड्रेस सब रेडी रखें, वेन्यू पे कैसे पहुंचना है ये भी डिसाइड कर लें। इंटरव्यू वाले दिन जल्दी उठें, कुछ हल्का खाएं, खाली पेट भी ना जाएं और बहुत ज़्यादा हेवी खा करके भी ना जाएं। रीच द वेन्यू इन टाइम। जब आप एंटर कर रहे हैं, पुट योर राइट फुट फॉरवर्ड, अगर लेफ्टी हैं तो लेफ्ट फुट फॉरवर्ड। एंटर विद अ स्माइल, लोगों के साथ इंगेज करें, लोगों को ऑब्जर्व करें ताकि आपका फोकस खुद पे ना रह करके दूसरों पर हो। और जब हॉट सीट में है तो ये याद रखें कि वो इंटरव्यूअर भी एक इंसान है, आपसे कोई पर्सनल दोस्ती या दुश्मनी उसको नहीं है। आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। इसके लिए आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पॉज करके अपने आंसर्स को फ्रेम करके आंसर दें। और कुछ ना आता हो उस सिचुएशन में आप खुद को एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। मुझे बताएं आपका इंटरव्यू कैसा गया, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लाइक माई वीडियो, कमेंट, और अब तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.